प्रदेश सरकार के दुग्ध एवं विकास मंत्री धर्मपाल सिंह आज मेरठ पहुंचे। मेरठ पहुंचने के बाद उन्होंने यहां पहले योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उसके बाद उन्होंने दोपहर में 1:30 बजे एक प्रेस वार्ता सर्किट हाउस में आयोजित की। इसमें उन्होंने तमाम मुद्दों को गहनता से लिया। उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने कल निरीक्षण किया और नालों की सफाई नहीं हुई है, जल्द ही मेरठ नगर के नालों की तली झाड़ सफाई कराई जाएगी। तो वहीं उन्होंने कांवड़ यात्रा पर बोलते हुए कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा को और सुगम सरल बनाने के लिए नए विकल्प और नए मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। तो इस बार किसानों को बाढ़ से समस्या नहीं होगी, ना ही उनकी फसलें बर्बाद होगी। धर्मपाल सिंह इससे पहले भी कई बार मेरठ भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन लगातार जो वो आदेश निर्देश यहाँ पर देते हैं उस पर खरा उतरता अधिकारी नज़र नहीं आ रहे। आपको बता दें, कल धर्मपाल सिंह ने मेरठ के नालों का निरीक्षण किया था, जहां पर गंदगी देखकर वो भड़क गए थे और उन्होंने सख्त आदेश और निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए थे कि जल्द ही सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाए। सुनिए क्या कुछ कहना इस पर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का। मेरठ में बाढ़ से संबंधित विषय को गंभीरता से लिया गया और क्योंकि गत वर्ष जो बाढ़ आई थी उससे किसानों का बहुत सारा नुकसान हुआ था। इस बार ऐसी स्थिति ना आ पावे, बाढ़ से बचने के सारे उपाय कर लिए गए और किसान का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, क्योंकि बरसात आने वाली है, मानसून अब आ जाएगा, तो संचारी रोग पशुओं में भी उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं। गंदगी भी रहती है, स्वच्छता रहनी चाहिए। तो संचारी रोगों के निदान के लिए पशुओं के लिए भी दवाइयों की उपलब्धता रहे और मनुष्यों में भी दवाइयों की उपलब्धता रहे, ऐसे निर्देश देने का काम किया गया है। साथ ही मेरठ में कांवड़ यात्रा बहुत प्रभावशाली ढंग से यहाँ के लोग मनाने का काम करते हैं। तो मेरठ में कांवड़ यात्रा मेरठ से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके बारे में बातचीत की गई है। साथ ही कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले सुरक्षित रहें, कहीं कोई दुर्घटना ना हो। प्रशासन चाक चौबंदों से काम करने का काम करेगा। दूसरा, जल शक्ति मिशन में जो अभी जनपद में कठिनाई है, पानी भी टोटियां वगैरह नहीं लगाई गई है, इसे लगाने के निर्देश दिए गए हैं और जो सड़कें खंडिया इत्यादि तोड़ दिए गए हैं उन्हें ठीक करने का काम किया गया है और जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको भी ठीक करने के बारे में मेरे द्वारा बताया गया है। साथ ही यहाँ जो गोचर भूमियां हैं उन्हें कब्जा से मुक्त कराकर चारा बुवाई करने का भी आदेश दिया गया। पशुपालन से किसान की आय में वृद्धि हो, इसके बारे में विभाग को निर्देशित किया गया है। जनपद में खेती, सिंचाई, उद्योग, श्रम कौशल ठीक से बढ़े, इसके प्रबंध करने के बारे में आज मीटिंग की गई। मंत्री जी, मेरा ये सवाल है, आपने समीक्षा बैठक भी करी होगी या करेंगे, बहुत से जिलों में समीक्षा बैठक हो भी चुकी है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें जो सीटें कम आई है उसको लेकर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में 6 बार मुख्यमंत्री का दौरा लगा, प्रधानमंत्री यहाँ से होते हुए, लेकिन फिर भी 10,500 वोटों से जीती, वो भी तब जब राम का किरदार निभाने वाले को कैंडिडेट बनाया और राम में पूरा देश हो रखा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या चिंतन, क्या मंथन, क्या बैठकों में होता? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं और उनके स्तर से इसकी समीक्षा भी हो रही है। आपके प्रश्न को गंभीरता से पार्टी ने लिया है, ये सभी के जहन में है, आपने प्रतीक्षा किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए पार्टी ने निरंतरता में इन बातों को ध्यान में रखा और आगे आने वाले समय में सब ठीक होगा। दुकानें बहुत चल रही हैं यहाँ पर, कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए अफसरों को कोई दिशा निर्देश दिए रहे हैं कि मीट की जो अवैध दुकानें हैं उन पर कोई कार्रवाई हो। 400-500 दुकानें चल रही हैं जिनका कोई लाइसेंस नहीं बन रहे हैं और वहाँ पर
जो स्लॉटिंग का माल आ रहा है वो कहाँ कट रहा है, जो पशु आ रहे हैं वो कौन लेके आ रहा है, उसका कोई पता वो बीमार पशु है, कोई खराब निगरानी पशु है, नहीं उसको रखी कोई बीमारी है। आपका ठीक है, इसको हम प्रशासन को गंभीरता से आकर बातचीत करके इसको निस्तारण कराएंगे और अवैध मांस की दुकानें जो चल रही होंगी उन्हें बंद करा। नगर निगम, आपने अभी कहा कि बारिश आएगी उसके बाद जल भराव की समस्या होती है, नगर निगम जो है वो सफाई करा रहा है इन दिनों। एक नेहरू नगर इलाका है यहाँ पर जो गांधी आश्रम है उसके पास, वहाँ पर नगर निगम के नाले के किनारे बड़ी तादाद में अतिक्रमण है, लोगों ने घर बना लिए हैं, वहाँ पॉकलैन नहीं उतर सकती। इसी तरीके से आप देखेंगे गंगानगर थाने के सामने जो नाला शुरू होता है और बीएनजी स्कूल किला परिषदगढ़ रोड तक जाता है, वहाँ पर एमडीए जो है वो नाले के किनारे ही बहुत ऊंची दीवार लगा के एक प्रोजेक्ट बना रहा है, वहाँ पर सफाई नहीं हो सकती और बहुत बड़ी तादाद में जो कूड़ा है नगर निगम का वो वहाँ पर डाल के और किनारे उसके बंद किए जा रहे हैं। पानी उसमें कम से कम 40% शहर का पानी उसी नाले से आता है, उसकी सफाई कैसे होगी? बारिश में अगर वहाँ पर जल भराव होता है तो कितनी बड़ी आबादी उससे प्रभावित होगी। यही हमने भ्रमण किया है, आंखों से देखा है। ये बात सही है कि जो नाले हैं उनमें पेड़ खड़े हैं, बहुत ज्यादा घास झाड़ जंकाड़ भी हैं, इन्हें काटने को कहा गया, काटेंगे भी। और जहाँ कहीं भी अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को भी ठीक किया जाए। अच्छा सर, जो मीटिंग यहाँ पे आपने ली थी उसमें शिकायतों के बड़े अंबार थे, तमाम शिकायतें यहाँ पे कौन सी ऐसी बड़ी शिकायतें जिसमें आपकी तरफ से कहा गया है इसमें हम लोग ये करेंगे? वैसे कोई खास शिकायतें नहीं, और ये शिकायत दवा की और बाकी जो चलती रहती है शिकायतें, तो इनका हम हल करेंगे। मंत्री जी कल आप निरीक्षण में निकले थे नालों की सफाई को लेकर के, बरसात का सीजन सिर पे है, नगर निगम के अधिकारी हों या कर्मचारी हों या मशीनें हों, सब बिल्कुल मौन है। क्या पूरे शहर को दोबारा बाढ़ में डालने की व्यवस्था बनाई गई है क्या? देखो, बाढ़ के प्रबंध की है और कल हमने स्वयं ही देखा है, सारी मशीनें काम करेंगी और 30 जून तक, हमारा नंबर आप पे है, 30 जून तक मेरठ नगर के सभी नाले नालियां साफ सुथरे आपको दिखाई देंगे, बॉटम से लेकर टॉप तक। मंत्री जी, नालों को कवर पक्का करने की योजना है आपका? नालों को कवर पक्का करने की योजना है? अभी तो सफाई की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे नीट परीक्षा है, आज कांग्रेस ने जगह जगह पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, पूरे देश में, मेरठ में भी कलेक्ट्रेट पे कहा था और सीधा कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते इसलिए परीक्षा लीक करा देते हैं और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। एनटीए पर भी तमाम सवाल उठाए हैं। आपको नहीं लग रहा कि बार बार जो एग्जाम है परीक्षाएं लीक हो जाती है, रद्द हो जाती है, छात्रों का भविष्य भी अंधकार में है, परीक्षा 2 साल मेहनत करते हैं और फिर अचानक से आ जाता है, छात्र छात्राएं रो भी रहे हैं कि आखिर कैसा होगा, यहाँ क्यों नहीं रोक पा रहे? आपको नहीं लगता बड़ा फेल्यूर है? मामला गंभीर है, हमारे माननीय मंत्री जी ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। साथ ही जो पेपर लीक हुआ है सब आउट हो गया है, बिहार से किस मंत्री का हाथ है क्या है आपकी मीडिया पर भी चल रहा है, और इस पर सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी और हमारे सभी मानव संसाधन मंत्री गंभीर हैं। बच्चों का हित बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इनका भविष्य अंधकार में नहीं जाने चाहिए। बिहार वाला जो मंत्री है इसको गिरफ्तार करेंगे सर? जो गलती करेगा उसको निश्चित रूप से दंड मिलेगा, इससे कोई बकस नहीं। सर, लगातार मंत्री जी आने वाले दिनों में सिपाही भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो क्या ये माना जाए सरकार ये गारंटी देती है कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा? और आप जितने आपने कहा कि भाई छात्रों के जुगाड़ नहीं होगा, क्योंकि छात्रों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो परीक्षा कराते हैं उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, और अब ऐसी स्थिति आएगी योगी जी बख्शेंगे नहीं, योगी सरकार ब्लैक लिस्टेड कर